फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आपने मेरी एचटेट जो वाली एग्ज़ाम नोटिफिकेशन वाली वीडियो आपने देख ली होगी कि जो एचटेट है उसका नोटिफिकेशन है वो कब तक आउट हो सकता है, एचटेट एग्ज़ाम क्या होता है। क्योंकि बहुत से बिगिनर बच्चे हैं जो रिसेंटली अभी एचटेट का एग्ज़ाम जिनका अभी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, तो उनको पता भी नहीं है कि भाई कौन किस लेवल के लिए फिल कर सकता है। तो बहुत शॉर्ट जानकारी होती है, ठीक है। तो वो वीडियो आप मेरी देखिए, आपको उस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि हम एचटेट टीजीटी साइंस का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एचटेट टीजीटी। टीजीटी का मतलब क्या होता है कि जो क्लास 6 to 8 तक आते हैं, जो क्लास 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं हरियाणा में, उनको टीजीटी टीचर बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, इसको हम लेवल 2 बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसको सोल्व करने के लिए आपको क्या मिलती है, 150 मिनट मिलती है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये जो एग्ज़ाम होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब क्वालिफाइंग नेचर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे एचटेट में क्या होता है कि क्वालिफाइंग नेचर में क्या होता है कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 90 है। यानी अगर आपके 90 नंबर आते हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपका एचटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई माना जाता है। बट अगर आप एससी या एसटी से आते हैं, ठीक है, तब आपके जो क्वालिफाइंग नेचर है वो 82 मार्क्स है वो कंसिडर किया जाता है। यानी अगर आपका 82 मार्क्स आते हैं तो आपका एचटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। इसमें कोई कट ऑफ वगैरह है, मेरिट लिस्ट नहीं लगती। अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद फिर आगे हरियाणा में जॉब के लिए फिर एक स्क्रीनिंग का पेपर होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। जैसा कि मैंने बता दिया कि 150 मार्क्स का इसका पेपर होता है, ठीक है। 150 मार्क्स में इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं, पहला आता है चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी, ठीक है, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं। इसके 30 क्वेश्चन बनते हैं 30 मार्क्स के, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी इसमें 15 नंबर की आती है और 15 क्वेश्चन इसके आते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसके 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, और हिंदी इंग्लिश इसमें बहुत ज़्यादा ईजी आती है, ठीक है। बिल्कुल 9th-10th जो आप पढ़ रहे हैं, 9th-10th में आपने पढ़ी होगी, वहाँ पे हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल बच्चों जैसी इसमें हिंदी इंग्लिश ग्रामर आती है। उसके बाद बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब जो हमारा मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ गए, परसेंटेज के आ गए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के आ गए। एचटेट में सिंप्लीफिकेशन पर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई डाटा हैंडलिंग का आ गया, तो इस तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग आती है 10 नंबर की, बहुत ही ईजी पूछी जाती है रीजनिंग। उसके बाद हरियाणा जीके आती है, इसके अंदर 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है, ठीक है। तो ये इसको यहाँ से यहाँ तक यानी सीडीपी से लेकर हरियाणा जीके तक का ये जो पार्ट होता है हमारा जनरल पार्ट होता है, ठीक है। ये जो जनरल पार्ट होता है सभी में सेम होता है, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी की तैयारी के। सब्जेक्ट वेरी कहाँ करता है, वेरी करता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट आता है 60 मार्क्स का, ठीक है। 60 क्वेश्चन इसके बनते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, तो अगर आप टीजीटी साइंस से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप एसएस से फिल कर रहे हैं तो एसएस के बनेंगे, इंग्लिश से फिल कर रहे हैं तो इंग्लिश के भरे जाएंगे, और अगर आप मैथ्स से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर मैथ्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें थोड़े बहुत वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आ जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 नंबर का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल जो मार्क्स बनते हैं हमारे एचटेट के एग्जाम के, वो 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। बात करते हैं हम अब टीजीटी साइंस। अब टीजीटी साइंस का सिलेबस बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो इसका सिलेबस फिक्स नहीं होता, ठीक है। मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था तो मैंने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। अब आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लीजिए यूट्यूब पे, सब क्या बोलेंगे, 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नहीं भाई, ये गलत है। एचटेट में कभी भी 6 to 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। ये जो बात बोलते हैं सब रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। एचटेट के अंदर क्या होता है, एचटेट के अंदर बायोलॉजी सेक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बायोलॉजी सेक्शन आपका पूछा जाता है वो
11th-12th लेवल का पूछा जाता है, 9th-10th के लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। टीजीटी साइंस में आपके 3 पार्ट बनते हैं, फिजिक्स बनता है, केमिस्ट्री बनता है और बायोलॉजी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर बायोलॉजी जो होता है वो पूरा 11th-12th लेवल पर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टीजीटी साइंस के बारे में था, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर थोड़ी बहुत पूछी जाती है, मतलब ठीक ठाक पूछी जाती है। कौन से टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री में जो 11th-12th पर जाते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी साइंस के सिलेबस को, बिल्कुल डेप्थ में बात करेंगे कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। आप मेरी उस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपका एचटेट का टीजीटी साइंस का एग्जाम 100% क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है बिल्कुल डेप्थ में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।